Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the Lakshya batch for Power Electronics, lecture number 54, Switch Mode Power Supply part number 2. तो बेटा आज हम लोग ये चॉपर का जो एप्लीकेशन है स्विच मोड पावर सप्लाई जो है इसको हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं. तो आज फुल एंड फाइनल इसका खात्मा हो जाएगा. And then from tomorrow onwards we are going to start the last unit for gate, that is going to be इन्वर्टर्स. तो इन्वर्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे यार. तो चलो फिर आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट इन 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and I am currently working as a director एट अन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अन अकेडमी टीम है, दिस इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम अक्रॉस द कंट्री, जो कि आपके सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए मेहनत करती है दिन और रात. तो हमारे जो टीचर्स हैं बेटा, दे ब्रिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेड इनिशिएटिव्स. हर बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, वेदर यू बिलोंग टू आवर यूट्यूब फैमिली और वेदर यू बिलोंग टू आवर प्लस फैमिली. और इसके लिए देखो इनिशिएटिव ना सिर्फ हम यूट्यूब पे लाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी लाते हैं. तो अनअकैडमी ऐप बेटा अपने फोन में रखा करो एंड देन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव जस्ट बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. अब देखो यार, मेरी तो सारी स्पेशल क्लास ना आपको इस लिंक पे मिल जाने वाली हैं बेटा. अगर यहाँ पे आप जाओगे और अपकमिंग में चेकआउट करोगे तो आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे होने वाली हैं. और मैं आपको बताऊं बेटा, जो ऑलरेडी लग चुकी हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में मिलेंगी, लाइक प्रैक्टिस सीरीज फॉर PSU, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अभी यहाँ पे मैं क्या है, डेली 11 बजे बेटा आपके लिए एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ जिसमें PS भीमरा के मशीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूं. तो आप मेरे साथ मशीन की प्रैक्टिस कर सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो. सो दैट इज व्हाट यू कैन गेट इफ यू ज्वाइन मी इन द क्लासेस फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स. चलिए तो शुरू करते हैं यार. कल बेटा मैंने आपको सिखाया था रिकवरी ऑफ ट्रैप्ड एनर्जी. मैंने आपको बताया था स्विच मोड पावर सप्लाई वर्सेस लीनियर पावर सप्लाई, और उसके बाद मैंने आपको एक कन्वर्टर कराया था SMPS का, दैट वाज द फ्लाई बैक कन्वर्टर. तो आज हम लोग दूसरा कन्वर्टर करेंगे बेटा, विच इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड कन्वर्टर. तो हम किस बारे में बात करने वाले हैं? फॉरवर्ड कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे. तो कल आपने देखा था जो फ्लाई बैक कन्वर्टर था, दैट वाज एक्चुअली आइसोलेटेड बक बूस्ट कन्वर्टर. उसके अंदर बस क्या था वो भी बक बूस्ट कन्वर्टर ही, बट उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर लग गया था, जिस कारण से उसके एक्सप्रेशन के अंदर एक रेशो आ गया था N2/N1. उसके अंदर क्या आ गया था? एक रेशो आ गया था हमारे पास N2/N1. बात समझ में आ रही है? तो वहां पे फॉर्मूला बन गया था D/1 - D N2/N1 × Vs. तो आज मैं आपको सेकेंड कन्वर्टर सिखाने वाला हूं, विच इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड कन्वर्टर. तो देखो यार, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. यहां पे अगर आप देखो तो ये स्विच है हमारा, ये डायोड है और ये एक फ्री व्हीलिंग डायोड है. DF क्या है? DF इज द फ्री व्हीलिंग डायोड. अब बेटा यहां पे भी हमें वही करना है कि एक फुली कंट्रोल्ड स्विच लेके चलना है, जिसको कि हम 0 से DT टाइम के लिए ऑन करने वाले हैं. तो यहां पे क्या है कि 0 से DT में हम लोग हमारे स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, और DT से T में बेटा हम लोग स्विच को ऑफ करने वाले हैं, ठीक है. अब यहां पे एनालिसिस कैसे होगा? देखो, मुझे इस कन्वर्टर का ना एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है. तो इस कन्वर्टर का अगर एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो मेरा इंटरेस्ट जो रहेगा दैट विल बी इन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. देखो कल हमारे सर्किट में अगर आपने देखा हो फ्लाई बैक कन्वर्टर में, तो अलग से इंडक्टर प्लेस नहीं था. फ्लाई बैक कन्वर्टर के अंदर क्या था? हमारे पास बस एक इंडक्टर था, दैट वाज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मर. तो मैंने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे ही वोल्ट सेकंड बैलेंस लगा करके एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल दिया था.
आज हमारे पास बेटा ट्रांसफॉर्मर के अलावा एक और इंडक्टर है दैट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द लोड, ये लोड के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इसका वोल्टेज निकाल लूं देन आई कैन अप्लाई वोल्ट सेकंड बैलेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और उस वोल्ट सेकंड बैलेंस की मदद से आई कैन टेल यू द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात होती है ना यहाँ पे जीरो से dt की। किसके बारे में बात होती है? जीरो से dt में। देखो जीरो से dt में मेरे बच्चे स्विच ऑन हो जाता है। अब स्विच ऑन होता है तो देखो प्राइमरी करंट कैसे फ्लो करता है, डॉट में एंटर करता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सप्लाई से करंट चलता है, प्राइमरी करंट एंटर्स डॉट। अब बेटा प्राइमरी करंट अगर डॉट से एंटर करेगा तो सेकेंडरी वाला लीव करना चाहेगा। ठीक है, ओहो फ्लाई बैक लिख दिया है क्या, ये फॉरवर्ड है भाई। ठीक है, तो देखो अगर प्राइमरी वाला एंटर कर रहा है डॉट से तो सेकेंडरी वाला लीव करना चाहेगा। अब कल क्या हुआ था बेटा कि जो हमारा फ्लाईबैक कन्वर्टर था उसमें हमने सेकेंडरी में डायोड को ना रिवर्स लगा रखा था। डायोड को रिवर्स लगाने से क्या हुआ था कि ये सेकेंडरी वाला करंट फ्लो ही नहीं कर पाया था। लेकिन आज हमने डायोड को ना इस टाइप से लगाया है कि ये सेकेंडरी करंट को अलाउ कर देगा, उल्टा नहीं लगाया ना। तो यहां पे क्या हुआ, फिर यहां पे हमारा सेकेंडरी करंट लीव्स द डॉट। अब यहां पे क्या होगा बेटा कि अब देखो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये करंट बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये डायोड हो जाएगा ऑन। ये डायोड हो गया ऑन और ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड था ये हो गया ऑफ। अब यहां पे बेटा अगर प्राइमरी वोल्टेज की बात करें तो प्राइमरी वोल्टेज आएगा Vs, जिस कारण से अगर आप सेकेंडरी वोल्टेज देखें V2 तो आप कहेंगे सर सेकेंडरी वोल्टेज होगा Vs इंटू N2/N1। N2/N1 क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो हो गया भाई। अगर आपको V सेकेंडरी मिल गया तो आप मुझे यहां KVL लगा के बता सकते हो इंडक्टर का वोल्टेज कि VL क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर VL होगा V2 माइनस V0 यानी Vs N2/N1 माइनस V0। ये हो गया जी। चलो जी, हमें जीरो से dt में तो मिल गया इंडक्टर का वोल्टेज कितना है, Vs इंटू N2/N1 माइनस V0। हमें मिल गया इंडक्टर का वोल्टेज फ्रॉम जीरो अप टू dt। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें dt से t में बात करनी है। dt से t में हम क्या करेंगे, हम स्विच को कर देंगे बेटा ओपन। अगर स्विच ओपन हो गया तो प्राइमरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन लोड साइड पे ये जो इंडक्टर लगा है इसका करंट तो अचानक से जीरो नहीं हो सकता ना। तो ये जो इंडक्टर लगा है आपका लोड साइड पे ये करंट मांगेगा। अब ये करंट इसे कहां से मिलेगा बेटा, ये मिलेगा इसे फ्री व्हीलिंग डायोड से। अब की बार आप क्या बोलेंगे, dt से t तक स्विच विल बी ऑफ। स्विच अगर ऑफ है मेरे बच्चे तो क्या होगा, इंडक्टर करंट फ्लोज इन क्लोज्ड लूप थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड, है ना। फ्री व्हीलिंग डायोड के माध्यम से फ्लो करेगा। अब यहां पे जो आपका करंट है ना वो ऐसे फ्लो करने लगेगा, इंडक्टर का जो करंट है वो इस टाइप से फ्लो करेगा। अब अगर इंडक्टर की वोल्टेज देखी जाए बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज है 0। तो अगर आप इंडक्टर की वोल्टेज को देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज है 0 और राइट हैंड साइड पे है V0, तो इट इज माइनस V0।
तो बेसिकली बेटा मैंने इंडक्टर का वोल्टेज ना दोनों इंटरवल में निकाल लिया, व्हेन स्विच इज ऑन एंड व्हेन द स्विच इज ऑफ। अब जितने बच्चों ने चॉपर ध्यान से पढ़ा होगा उन्हें ये मालूम है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज जब कभी निकालना होता है तो हम इंडक्टर वोल्टेज पे लगाते हैं वोल्ट सेकेंड बैलेंस। बिल्कुल अनुराग, केस 1 में फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस V2 वोल्टेज आएगा, बट रिवर्स, क्योंकि देखो यहां पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ना उसका वोल्टेज पोलैरिटी ऐसे होगा, तो आप कह सकते हो V फ्री व्हीलिंग डायोड इज माइनस V2, तो रिवर्स बायस हो गया ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं बेटा, यहां पे हम लोग कहते हैं कि अप्लाई वोल्ट सेकेंड बैलेंस अक्रॉस इंडक्टर। वोल्ट सेकेंड बैलेंस लगाओ भाई। अब इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर पूरे टाइम पीरियड पे इंडक्टर वोल्टेज का इंटीग्रेशन आता है 0। तो देखो सबसे पहले कितना था, N2/N1 Vs माइनस V0 इंटू dt, और फिर कितना था भाई, माइनस V0 t माइनस dt। तो यहां से V0 कितना हो गया भाई, d इंटू N2/N1 Vs। अब बेटा ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा है, ये देखने में लग रहा है बक कन्वर्टर जैसा, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया भाई, एक टर्न्स रेशियो एक्स्ट्रा आ गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज आइसोलेटेड बक कन्वर्टर। क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड बक कन्वर्टर। ठीक है भाई। अब्दुल बेटा अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हुए, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे थोड़े से ज्यादा भी हैं और कंसेप्चुअली भी थोड़ा सा मैं चीजों को स्लो लेके गया हूं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पूरा कोर्स आपका इंग्लिश में था, ये वाला पूरा कोर्स आपका हिंदी में है, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अब बेटा देखो क्या होता है ना, यहां पे जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की तो हम आते हैं फॉरवर्ड कन्वर्टर नंबर 2 पे। अब ये फॉरवर्ड कन्वर्टर नंबर 2 की जरूरत क्यों पड़ी, देखो अगर प्रैक्टिकली एक ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ सेकेंडरी का रेफर्ड करंट नहीं आता, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में I1 डैश के अलावा भी एक करंट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं I0 और द नो लोड करंट। या फिर आप ये कह सकते हो प्राइमरी में करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज रेफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी and the other is used to establish the flux inside a transformer, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इस कारण से बेटा जब प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर दो करंट एग्जिस्ट करेंगे, एक तो लोड कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग करंट। अब यहां पे देखो बेटा केस 2 में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर पूरा का पूरा ओपन हो गया। अगर ट्रांसफॉर्मर की किसी भी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं है तो इसका फ्लक्स सडनली कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक तीसरी वाइंडिंग इंसर्ट करते हैं, टर्शरी वाइंडिंग, विच हेल्प्स अस अवॉइड द सडन कोलैप्स ऑफ फ्लक्स। तो देखो मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको क्या होता है, व्हेन स्विच इज ऑफ, ठीक है, D2 ऑल्सो बिकम्स ऑफ, ये आपने देखा फिर फ्री व्हीलिंग डायोड काम करता है, देन नन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, none of the transformer winding carries any current, none of the transformer winding carries any current and flux tends to collapse। फ्लक्स को ना एकदम से कोलैप्स होने लगता है फ्लक्स हमारा। तो बेटा इसीलिए टू
to avoid such situation, we consider a tertiary winding. We consider a tertiary winding जिसके कि यहां पे कितने टर्न्स हैं बेटा, N3 टर्न्स हैं। तो यहां पे हमने ना तीसरी एक वाइंडिंग ले ली है N3। सर केस 2 में कैपेसिटर कब तक सस्टेन्ड ऑसिलेशन देगा? बेटा ये कैपेसिटर ऑसिलेशन वाला नहीं है अनुराग। अगर आपको याद हो बक कन्वर्टर में लोड के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगता था विच ट्राइड टू रिड्यूस द रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज। तो हमें यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर थोड़ी बनाना है। इंडक्टर क्या करता है? करंट के रिपल को कम करता है। कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज के रिपल को कम करता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट डीसी आउटपुट अक्रॉस द लोड। तो यहां एलसी ऑसिलेटर में कहां पहुंच गए बेटा? ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई कि केस 2 के अंदर जैसे ही स्विच ओपन होता है ये डायोड भी ओपन होगा, ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग ओपन हो जाएंगी। इस चीज को अगर अवॉइड करना है कि एकदम से फ्लक्स जीरो जाने की कोशिश करेगा तो आपको एक टर्शरी वाइंडिंग लगानी पड़ेगी जिसके अंदर N3 टर्न्स हैं। ठीक है, चलो जी अब केस 1 की बात करते हैं बेटा। जब स्विच हमारा ऑन होता है, ये कब से कब तक होता है? ये होता है सर 0 से लेके dt तक। ठीक है, यहां पे स्विच ऑन है, D2 ऑन है। ठीक है, तो यहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ है और D3 भी ऑफ है। सर ये D3 कौन सा डायोड है? ये आपका D3 है। ठीक है, ये भी ऑफ। तो अब यहां पे बेटा प्राइमरी पे वोल्टेज कितनी आ जाती है? Vs आ जाती है। और यहां पे सेकेंडरी पे वोल्टेज कितनी आ जाती है? N2 by N1 इंटू Vs। टर्शरी पे कितनी आ जाती है भाई? N3 by N1 इंटू Vs। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या होगा? यहां पे क्या होगा? अगर देखो ये डॉट पे पॉजिटिव पोलैरिटी है। कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, तो इधर भी डॉट पे पॉजिटिव आएगी और इधर भी डॉट पे आएगी पॉजिटिव। ये है V3। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे डायोड की वोल्टेज बता दो VD3, तो आप क्या कहेंगे? Vs प्लस V3 प्लस VD3 इज 0। तो यहां से VD3 कितना आ गया? माइनस Vs माइनस V3 है ना, तो नेगेटिव आ गया, इसीलिए डायोड बंद है, इसीलिए आपका डायोड ऑफ है। इसके अंदर जो है ना एवरेज आउटपुट में दोबारा कोई मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है आपको जीरो लेवल से, क्योंकि यहां पे VL का इक्वेशन अब भी सेम आएगा बेटा। यहां पे VL का इक्वेशन अब भी सेम आएगा, यानी कितना आएगा? इट विल बी V2 माइनस V0 N2 बाय N1 V1 माइनस V0, यही बनेगा। अगर आप कहो सर फ्री व्हीलिंग डायोड का वोल्टेज बता दो, ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, माइनस V2, तो यानी माइनस N2 बाय N1 इंटू Vs। ठीक है भाई, चलो जी प्लस पे पावर सिस्टम प्लीज 0 लेवल से पढ़ाइएगा, मशीन कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बेटा देखो रितेश, मशीन मैंने पढ़ाया तो बेटा 0 लेवल से है। ठीक है, दूसरी बात, मशीन के अंदर मैंने आपको जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कराए हैं उतने शायद ही कोई कराए। मशीन के अंदर जितने थ्योरी क्वेश्चन हमने किए हैं शायद ही कोई कराए। उसके अलावा मशीन के अंदर EMT तक आपको बेसिक लेवल से कराया गया है। उसके बाद भी अगर मशीन समझ नहीं आ रहा तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आप मशीन को बिंज वॉच कर रहे हो रैदर देन कि आप मशीन के क्वेश्चन साइड बाय साइड लगाते चलो। दूसरी बात, पावर सिस्टम भी बेसिक लेवल से ही होगा, मशीन भी बेसिक से हुआ था, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक भी बेसिक से ही होगा बेटा। लेकिन ये जो बच्चों की बिंज वॉच करने की आदत होती है, इससे क्या होता है कोई भी सब्जेक्ट कभी सॉलिड नहीं होता।
सब्जेक्ट सॉलिड बनाने के लिए उसके क्वेश्चन साइड बाय साइड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है बेटा, यहाँ पे अगर एक सिंपल सी बात कहूँ तो एक सिंगल टीचर देखो सभी बच्चों को सेटिस्फाई तो कर नहीं सकता, इसीलिए प्लस प्लेटफॉर्म पे आपके पास मल्टीपल टीचर होते हैं। अगर आपको मेरे टीचिंग स्टाइल से चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, आपको नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप किसी और टीचर का सब्जेक्ट देख लो भाई, है ना। तो वही सब्जेक्ट आप दूसरे टीचर से फॉलो कर सकते हो, ईजी है। बट बेटा मेरा एक जो है ना पढ़ाने का एक स्टाइल है, एक तरीका है सब्जेक्ट को कवर करने का, उसमें बहुत सारे बच्चों को समझ भी आता है और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उतना फील नहीं आता है, तो वो बच्चे किसी और टीचर से रेफर कर सकते हैं, सही है। तो बिंज वॉच मत करो, बस मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। और उम्मीद करता हूँ यार आपको कोर्स पसंद आए, क्योंकि इतना जान लगा के एक एक कोर्स बनाते हैं, पूरे दम लगा देते हैं। अब लेकिन उसके बाद भी ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि हाँ भाई हर बच्चे को ही कोर्स अच्छा लगे, क्योंकि भाई देखो अपन तो इंसान है। अब इंसान जो है ना, जब भगवान सब इंसान को खुश नहीं कर सकता तो एक इंसान सबको कैसे खुश कर पाएगा, सही बात है। चल आगे बढ़े भाई, इसमें क्या दिक्कत है तुमको भाई लक्ष्मण, वही तो किया है, अभी तो कुछ भी चेंज नहीं किया, जो केस 1 पहले था वही केस 1 आगे है। अब यहाँ पे बस मैंने ये बताया ये वाला डायोड बंद रहेगा, उसका वोल्टेज निकाल दिया, अभी तो टर्शरी का कोई रोल ही नहीं आया। अब आएगा टर्शरी का रोल भाई। केस 2 में स्विच ऑफ है dt से लेकर के t तक, अब की बार स्विच बंद है। अब बेटा अगर अब की बार स्विच बंद है तो मैं पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूं क्या होने वाला है। हाँ, तो यहां पे टर्शरी वाइंडिंग थी भाई। अब ट्रांसफॉर्मर में ना फ्लक्स मेंटेन करने के लिए टर्शरी वाइंडिंग हमारी ऑन हो जाती है। यहां पे हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। यहां पे डायोड बंद हो जाता है। फिर देखो यहां से फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाता है, ठीक है। यहां पे ये इंडक्टर आ जाता है, ये लोड में कैपेसिटर और रजिस्टर। तो देखो यार इंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडक्टर पे कोई असर नहीं पड़ा अभी भी। इंडक्टर का जो VL है ना वो पहले की तरह -V0 ही आ रहा है, यानी वोल्ट सेकंड बैलेंस, एवरेज आउटपुट, ये सब चीजें तो सेम ही रहेगा, ये सब चीजें तो सेम ही रहेगा, ठीक है। रुक जाओ भाई मैं आंसर करता हूं। अभी देखो यहां पे, अब यहां पे क्या हुआ ना बेटा, यहां पे आपका ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया, ये पॉजिटिव। तो यहां पे अगर आप देखें तो V3 है आपका VS, इसके अलावा अगर V3 मिल गया बेटा, अब ये प्राइमरी का काम करेगा। तो अगर आप देखो, आप चाहो ना तो यहां पे डॉट नेगेटिव है तो ये निकाल सकते हो V1। V1 कितना होगा, N1/N3 VS, ठीक है, N1/N3 इंटू VS। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे स्विच का वोल्टेज चाहिए, तो आप स्विच का वोल्टेज भी निकाल सकते हो, VS प्लस V1 माइनस V स्विच इज 0। तो V स्विच आ गया, VS V1 की जगह डालोगे N1/N3 VS, तो ये आ गया। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे भी डॉट नेगेटिव और ये आ जाएगा V2। तो V2 कितना हो जाएगा, N2/N3 इंटू VS, ठीक है, N2/N3 इंटू VS, जिसके कारण ये जो डायोड है VD2 आ जाएगा -V2, सॉरी विच विल बी V2, हाँ
नहीं माइनस V2 ही तो आ रहा है, हाँ सही तो है, माइनस N2/N3 इंटू VS। तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। ये वोल्टेजेस मुझे मिल गई भाई, ये वोल्टेजेस मुझे मिल गई। अच्छा, पेड कोर्स किसी और कोचिंग का खरीद लिया, फ्री हमारा देखते हो है भाई, मतलब नमक हमारा खाते हो और अदा कहीं और करते हो, ऐसा। अब यहां पे बेटा क्या होगा ना, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो अभी क्या होगा कि टर्शरी वाइंडिंग कैरीज मैग्नेटाइजिंग करंट, यहां पे जो है ना टर्शरी वाइंडिंग का रूल आ जाएगा, इट कैरीज मैग्नेटाइजिंग करंट टू अवॉइड सडन कोलैप्स ऑफ फ्लक्स। देखो बेटा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर होता ना तो उसके अंदर नो लोड करंट होता ही नहीं, समझ रहे हो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर होता तो उसके अंदर नो लोड करंट होता ही नहीं, तब वहां तो ट्रांसफॉर्मर अगर एकदम से बंद कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो। ट्रांसफॉर्मर अचानक से अगर बंद कर दिया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या बात आ जाती है कि आपका जो नो लोड करंट है आप उसको एकदम से जीरो नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मर को करंट कैरी करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड थी बाय मींस ऑफ नो लोड करंट, जब तक आप उसे डिस्चार्ज नहीं कर दोगे यू कैन नॉट ओपन सर्किट अ ट्रांसफॉर्मर, तब तक बेटा ट्रांसफॉर्मर को तो ओपन सर्किट आप नहीं कर सकते। अब डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या रहेगी, अगर मैं ये कहूं यहां पे कि अप्लाई वोल्ट सेकेंड बैलेंस अक्रॉस प्राइमरी, ठीक है, वोल्ट सेकेंड बैलेंस अक्रॉस प्राइमरी, तो हम क्या कहेंगे, प्राइमरी में पहले वोल्टेज लगी थी बेटा Vs कितने टाइम तक, dt तक। अब प्राइमरी में वोल्टेज आ रही है माइनस Vs N1/N3, उल्टी पोलैरिटी आ रही है ना, कितने टाइम तक, t माइनस dt तक। तो प्राइमरी में वोल्ट सेकेंड बैलेंस लगाने का क्या मतलब है कि जब बेटा प्राइमरी ऑन थी तब ट्रांसफॉर्मर एनर्जी स्टोर कर रहा था, जब आपने टर्शरी को ऑन किया तो क्या वो एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है, उतनी ही एनर्जी डिस्चार्ज होनी चाहिए तभी ट्रांसफॉर्मर सही से काम कर पाएगा। तो यहां पे देखो क्या होगा भाई, यहां पे अगर हम निकालें ड्यूटी साइकिल निकाल लो या N1/N3 निकाल लो, D/1 माइनस डी, तो ये रिलेशन आ गया, समझ में आया ये, जल्दी से बोलो भाई। मेरे को एक चीज बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई। देखो कल जो हमने पढ़ा बेटा फ्लाईबैक कन्वर्टर, तो फ्लाईबैक कन्वर्टर के अंदर खासियत क्या थी, एक हाफ में प्राइमरी ने कंडक्ट किया था तो जहां पे ट्रांसफॉर्मर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, फिर सेकंड हाफ में सेकेंडरी ने कंडक्ट किया, ट्रांसफॉर्मर की स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज कराया। लेकिन यहां बेटा प्राइमरी सेकेंडरी एक साथ कंडक्ट कर रही थी तो ट्रांसफॉर्मर को डिस्चार्ज होने का टाइम नहीं मिला, तो उसकी डिस्चार्जिंग के लिए सेकंड हाफ में टर्शरी ने एक्चुअली उसको डिस्चार्ज कराया। या समझ आई बात। फ्लाईबैक में क्या हुआ, प्राइमरी ने 0 से dt में चार्ज किया, सेकेंडरी ने dt से t में ट्रांसफॉर्मर को डिस्चार्ज किया। यहां पे क्या हुआ, 0 से dt तक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों काम कर रहे थे, तो जितनी एनर्जी प्राइमरी ले रही थी उतनी सेकेंडरी को डिलीवर कर रही थी। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में एक करंट होता है I0, वो जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज कौन कराएगा, टर्शरी वाइंडिंग फ्रॉम dt से t, ठीक है। देवेंद्र कह रहे हैं MCT SIT SITH कहां से करें बेटा, PS भीमरा से कर दो। हाँ तो लक्ष्मण बिल्कुल सही बात है बेटा, टर्शरी आपका मैग्नेटाइजिंग करंट कैरी करेगी और धीरे धीरे उस मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करती जाएगी। यानी जब ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी ऑन होगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, चार्जिंग आएगी, और जब टर्शरी ऑन होगा तो करंट धीरे धीरे गिरेगा, इट विल डिस्चार्ज द
एनर्जी स्टोर्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर। आप लोग मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो टर्शरी जो है ना, हो सकता है टी से पहले ही डिस्चार्ज करा दे, ठीक है, हो सकता है टर्शरी टी से पहले ही डिस्चार्ज करा दे, तो ये तो मैक्सिमम केस है। ये कौन सा केस है? ये एक तरह से कह सकते हो क्रिटिकल केस है। समझ रहे हो बात को? हो सकता है टर्शरी टी से पहले ही डिस्चार्ज करा दे, तो ये वाला आपका क्रिटिकल केस है। चलो अब आते हैं भाई वेवफॉर्म्स पे, ठीक है। वेवफॉर्म्स की बात करेंगे। आप जानते हो बेटा वेवफॉर्म्स में हमें क्या ड्रॉ करना होता है? सबसे पहले हम स्विच का वेवफॉर्म बनाते हैं, जिसमें कि हम ऑन और ऑफ टाइम स्विच का शो करते हैं, करेक्ट? चलो तो सबसे पहले स्विच का एज अ रेफरेंस ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है। फिर किसका करेंगे? एक काम करते हैं, प्राइमरी का वोल्टेज कर लो, सेकेंडरी का वोल्टेज कर लो, ठीक है, इंडक्टर का करंट ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है। चलो पहले इतना ड्रॉ करते हैं। आप लोग अगर ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ तो बेटा लंबे पेज पे ड्रॉ करिएगा और एक के नीचे एक वेवफॉर्म को अरेंज करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, टी छोटा ले लेते हैं, डी टी बड़ा ले लेते हैं, कैसी क्या बात है, ठीक है। तो देखो ये डी टी, टी और ये टी प्लस डी टी। अब यहां पे बच्चों सबसे पहले क्या होगा ना, देखो स्विच को आप ऑन करोगे बेटा 0 से dt में, करेक्ट? इस ड्यूरेशन में स्विच को ऑन करते हैं, फिर हम स्विच को कर देते हैं ऑफ। स्विच ऑफ रहता है, यहां पे कोई गेट करंट, गेट पल्स नहीं दी जाती। जैसे मॉसफेट है मान लो, तो मॉसफेट का गेट पल्स हटा दो, सही है। फिर से इसको ऑन कर दो भाई dt से t के बाद अगली हाफ साइकिल में, तो ये हो गया गेट करंट। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे प्राइमरी वोल्टेज बताओ, तो जब बेटा आपने स्विच को ऑन किया था ना, तब आपकी प्राइमरी वोल्टेज थी Vs। जब आपकी टर्शरी वाइंडिंग ऑन हुई तब आपकी प्राइमरी वोल्टेज नेगेटिव में आई थी N3/N1 Vs, सॉरी N1/N3, है ना। टर्शरी के अक्रॉस Vs आ गई थी, तो यहां पे आ गई थी N1/N3, तो यहां पे था Vs, यहां पे आ गई थी अगर हम ड्रॉ करें सेकेंडरी वोल्टेज, तो भाई जब आपका प्राइमरी में Vs था तब सेकेंडरी का भी बढ़िया वोल्टेज था N2/N1 Vs, और जब टर्शरी पे Vs आया तो सेकेंडरी की भी पोलैरिटी उलट के आई, और कितनी आई वोल्टेज? N2/N3 इंटू Vs। तो जब प्राइमरी पे Vs आया तो प्राइमरी से रेफर किया हमने, और जब टर्शरी पे Vs आया तो टर्शरी से रेफर किया। यहां पे आया N2/N1 Vs और यहां पे आया -N2/N3 Vs। अब बेटा अगर इंडक्टर करंट की बात करें तो इंडक्टर शुरू में चार्ज हुआ हमारा, ठीक है, और बाद में डिस्चार्ज हुआ। जैसे एक चॉपर के अंदर होता है कि करंट मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम ऑसिलेट करता है। तो ये जो है आपका दिस इज योर IL वर्सेस T, तो ये आपका I max और ये आपका I min, ठीक है। इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है भाई, इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। ये बात क्लियर हुई भाई यहां तक? जल्दी से बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से बता दो यार, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
फ्री व्हीलिंग डायोड कंडीशन में टू कंडीशन में ओपन सर्किट, टू कंडीशन कहाँ, फर्स्ट में ही तो है। अरे फ्री व्हीलिंग डायोड बेटा यहाँ तो शॉर्ट है, यहाँ कहाँ ओपन है बताओ, यहाँ तो शॉर्ट है लक्ष्मण केस नंबर 2 में, केस नंबर 1 में ही तो ओपन है, केस नंबर 2 में कहाँ ओपन है, केस 2 में तो ये इंडक्टर करंट की मदद कर रहा है फ्लो करने में, ठीक है। चल अब भाई इसके बाद और वेव फॉर्म्स के बारे में हमको बात करनी है। अब और कौन कौन सी वेव फॉर्म बनाए, देखो प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज हो गई, टर्शरी की तो मुझे लगता नहीं बनाने की जरूरत है, टर्शरी जाने दो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो प्राइमरी करंट बनाए, ठीक है, फिर यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट बनाए, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट। अब बेटा यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड इंडक्टर वाला ही करंट कैरी करेगा, लेकिन कब, dt से लेके t तक, कब कैरी करेगा, dt से t तक, ठीक है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो है ना आपका dt से t तक इसी के करंट को कैरी करेगा इंडक्टर के, ये देखो ऐसे ही तो आएगा, आई मैक्स से आई मिन, फ्री व्हीलिंग डायोड यहां से यहां तक कंडक्ट कर रहा है, ठीक है भाई लक्ष्मण, समझ में आ रही है बात। फ्री व्हीलिंग डायोड जब जब कंडक्ट करेगा तब तब आपका इंडक्टर करंट को वो कैरी करेगा। तो ये हो गया आई मैक्स और ये हो गया आई मिन। अब देखो बेटा जब प्राइमरी करंट को ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर प्राइमरी करंट को ड्रॉ करोगे तो प्राइमरी करंट में आपके दो कंपोनेंट आएंगे, कैसे, एक तो सर सेकेंडरी को रेफर करके आएगा, करेक्ट, और एक उसके अंदर नो लोड करंट का कंपोनेंट भी आने वाला है, करेक्ट बात है भाई, जल्दी से बता दो करेक्ट बात है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे ना पहले सेकेंडरी का करंट बना लेता हूं, देखो पहले मैं आपको सेकेंडरी का करंट दिखा देता हूं बेटा। सेकेंडरी वाइंडिंग जो करंट कैरी कर रही है ना वो 0 से dt तक कर रही है, क्योंकि उसके बाद तो सेकेंडरी वाला डायोड बंद हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो करंट कैरी कर रही है वो 0 से dt तक कर रही है, उसके बाद तो सेकेंडरी वाला डायोड बंद हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन प्राइमरी के करंट की जब बात करेंगे तो प्राइमरी का जो करंट होगा ना उसके अंदर सेकेंडरी के रेफर्ड वैल्यू के अलावा एक आई नॉट का कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। प्राइमरी करंट हमेशा होता है I1 डैश प्लस आई नॉट, क्या होता है, I1 डैश प्लस आई नॉट। तो मैं जब I1 की आप लोगों से बात करूंगा तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले तो मैं देखो I1 डैश बना दूंगा, पहले ना मैं ऐसे I1 डैश बना दूंगा, ये हो गया। अब मैं क्या कहूंगा कि इसमें आई नॉट अगर ऐड कर लो तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे प्राइमरी करंट तुरंत आपका 0 हो जाएगा, प्राइमरी करंट आपका तुरंत 0 हो जाएगा भाई। सही है। तो मैंने ना आपको यहां पे ये दिखा दिया कि दिस इज I1 डैश एंड दिस करंट इज I0, हमने I0 ऐड कर दिया। मुझे बताओ ये बात समझ में आई,
प्राइमरी में I1 डैश प्लस I0 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके अलावा आपने और बहुत सी वोल्टेजेस निकाली थी ना, जैसे स्विच की वोल्टेज निकाली थी। तो स्विच में तो क्या है, जब स्विच ऑन है तब 0 था, और जब स्विच ऑफ हो गया था तब भी उसकी वोल्टेज पॉजिटिव आई थी हमारे पास। कितनी आ गई थी? Vs1 प्लस N3 बाय N1 बाय N3। ये आ गई थी। इसके अलावा और कौन सी वोल्टेज हम देख सकते हैं? अब देखो यार, यहाँ पे और कौन कौन सी वोल्टेज देख सकते हो? फ्री व्हीलिंग डायोड देख सकते हो, D3 देख सकते हो, D2 देख सकते हो। चलो हम D2 बना लेते हैं, सेकेंडरी वाला डायोड। जब बेटा D2 कंडक्टिंग है तब तो उसका वोल्टेज 0 रहेगा, और जब वो ऑफ है तब उसका वोल्टेज नेगेटिव आ रहा था। जब आपका D2 कंडक्टिंग है तब तो 0 है वोल्टेज, और जब D2 ऑफ है तो उसका वोल्टेज नेगेटिव आ रहा था। आप चाहो तो कोई भी बना सकते हो, आपको दोनों इंटरवल में सारी वैल्यूज पता है, कोई भी ग्राफ बना सकते हो जो आपका मन में आए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था -Vs, इधर 0 था तो इधर N2 बाय N3 ये बन रहा था। ठीक है भाई। हाँ, डॉट वाली करंट मैंने दिखाई तो है बेटा ग्राफ के अंदर ही I1 डैश। लक्ष्मण, डाउट तो बेटा ऐसा पूछो जो जेन्युइन हो। चलो, ये बात समझ में आ गई भैया आपको? लक्ष्मण बेटा देखो, ट्रांसफॉर्मर या कोई भी इंडक्टर फ्लक्स के सडन चेंज को अपोज करता है, लेकिन करंट के सडन चेंज को अपोज नहीं करता है। अब यहां पे देखो बेटा, अगर मैं आपको इसको समराइज कराऊं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, टर्शरी वाइंडिंग is used to avoid sudden collapse of flux। पहली बात। सेकेंड, V0 is dVs N2 by N1, तो इट इज अ आइसोलेटेड बक कन्वर्टर। और तीसरी बात कि अगर क्रिटिकल केस की बात करें जहां पे कि ट्रांसफॉर्मर की डिस्चार्जिंग T टाइम पे पूरी हुई, N1 बाय N3 आ रहा था कि N3 बाय N1? N1 बाय N3 है ना। तो ये तीन बातें ऐसी हैं जो कि आपको इसके अंदर मालूम होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट अ फॉरवर्ड कन्वर्टर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब आते हैं भाई अगले कन्वर्टर पे, हमारे आखिरी कन्वर्टर पे, स्विच मोड पावर सप्लाई के, विच इज अ पुश पुल टाइप ऑफ अ कन्वर्टर। तो पुश पुल कन्वर्टर की हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। अब ये पुश पुल कन्वर्टर क्या होता है? ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके अंदर देखो सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आपको नजर आता है। आपको ये लगेगा कि सर सर्किट तो इसका काफी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहली चीज आप समझिए, यहां पे हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, बेसिक से सर्किट समझते हैं। यहां पे हम यूज कर रहे हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। यहां एक नहीं दो स्विच हैं, Q1 एंड Q2। यहां दो डायोड हैं, D1 और D2। देखने में ये बक कन्वर्टर जैसा ही है,
लेकिन आप इसे कह सकते हो एक तरीके से मल्टी फेज बक कन्वर्टर, क्योंकि यहां दो स्विचेस, दो डायोड्स हैं आपके, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, ठीक है। तो यहां पे दो स्विचेस हैं भाई, टू स्विचेस Q1 एंड Q2। यहां पे बेटा दो डायोड्स हैं, टू डायोड्स D1 एंड इट इज सिमिलर टू मल्टीफेज का मतलब यहां पे ना एक ही बक कन्वर्टर में दो बक कन्वर्टर इनबिल्ट हो, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप देखो ना तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर जैसे दो फॉरवर्ड कन्वर्टर, एक Q1 के साथ एक Q2 के साथ, तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर इनबिल्ट दो फॉरवर्ड कंडक्टर हैं, ठीक है। अरे गधे, दो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर क्यों होंगे, एक ही होगा ना, प्राइमरी में भी सेंटर टैपिंग है, सेकेंडरी पे भी। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, यहां प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर सेंटर टैप्ड, ठीक है। चल अब सबसे पहले अगर बात करें Q1 को ऑन कर दो भाई, ठीक है, 0 से T ऑन तक आप Q1 को ऑन करें। अगर आपने बेटा Q1 को ऑन कर दिया तो ये सप्लाई वोल्टेज, इसमें V1 क्या हो जाएगा, Vs। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों के में अटक रहा है, ग्लिचेस आ रहे हैं। अभी बताओ भाई, अभी सही है, अभी सही है कि 0 से T ऑन, अभी सही आ रहा है क्या? करो भाई बाकी लोग भी, फिर हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से एक बार कंफर्म करो बेटा। मेरे पूछते ही फंसने लगता है, क्योंकि यार मेरी स्क्रीन पे तो अभी सही चल रहा है। चल अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, 0 से T ऑन में आप इस स्विच को ऑन कर दो। इस स्विच को ऑन करोगे ना तो ये V1 Vs के बराबर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, V1 विल बी इक्वल टू Vs। इससे ना सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज बनेगा V2 इज N2 by N1 Vs। देखो आप करोगे N2 by 2 अपॉन N1 by 2, तो यानी N2 by N1 ही आ जाएगा। अब इससे क्या होगा ना, ये जो डायोड D1 है ये तो ऑन हो जाएगा और D2 हो जाएगा ऑफ, क्योंकि D1 के एनोड पे लग रहा है पॉजिटिव और D2 के एनोड पे लग रहा है नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा, D1 विल बी ऑन एंड D2 विल बी ऑफ।
D1 ऑन होगा और D2 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा भाई तो Vx क्या होगा, इट विल बी V2 विच इज N2 by N1 इंटू Vs। ठीक है, V2 इज N2 by N1 इंटू Vs। अब ये Vx आ गया आपके पास डायोड ऑन होने की वजह से, तो आप इंडक्टर का वोल्टेज बता सकते हो। आप कह सकते हो सर Vx माइनस वी नॉट विच इज N2 by N1 Vs माइनस वी नॉट। ओके जी, ये भी बात सही है। अब क्या होगा बेटा, इस दौरान इंडक्टर चार्जेस फ्रॉम Imin to Imax। Imin से Imax की तरफ इंडक्टर चार्ज होने लगता है भाई। अब अगर इंडक्टर करंट आपका बढ़ने लगता है Imin से Imax की तरफ, तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बेटा T ऑन से T/2 तक, आधी साइकिल तक, यहां पे ना दोनों स्विचेस को ऑफ कर देते हैं, बोथ स्विचेस ऑफ। अब जब दोनों स्विच ऑफ हो जाते हैं तब क्या होता है, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर का जो करंट है ना वो दोनों डायोड में बराबर बढ़ जाता है। यानी जो IL है उसका IL/2 इस डायोड से और IL/2 इस डायोड से, और ये इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगता है कहां, मैक्सिमम से मिनिमम तक। ठीक है, तो जैसे ही आप देखो ये दोनों स्विचेस ओपन कर दोगे तो कोई भी सप्लाई प्राइमरी पे नहीं लगने वाली है, प्राइमरी पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, जिस कारण से Vx भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, बोथ स्विचेस ऑफ का मतलब नो सप्लाई ऑन प्राइमरी, जिसका मतलब V2 इज जीरो, Vx इज जीरो। तो इंडक्टर डिस्चार्जेस फ्रॉम Imax टू Imin। इंडक्टर का करंट जो है ना मैक्सिमम से मिनिमम जाने लगता है। अब यहां पे क्या होता है, IL डिवाइड्स इक्वली इन ID1 एंड ID2। I1 जो है ना इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो T/2 तक करंट फिर आ जाता है मिनिमम पे। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर T/2 सेम प्रोसेस इज रिपीटेड विद Q2। ठीक है, सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे Q2 के साथ। यानी कि आप क्या करेंगे, अब की बार T/2 से T/2 प्लस T ऑन तक Q2 को ऑन करोगे। इससे क्या होगा ना, इससे डायोड 2 ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा, IL जाएगा आपका मिनिमम से मैक्सिमम। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहां पे T/2 प्लस T ऑन से लेकर के कंप्लीट T तक, अगली हाफ साइकिल में बचे हुए टाइम में बोथ स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर से इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगेगा, करंट इस बार कहां जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम, और फिर से दोनों डायोड में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा अगर ध्यान से सोचा जाए तो साइकिल ऑफ दिस कन्वर्टर, इस कन्वर्टर की साइकिल जो है ना दैट इज T/2। तो अब अगर बेटा आप वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाते हो,
अगर मेरे बच्चे आप वोल्ट सेकंड बैलेंस यहां पे लगाते हो तो यहां पे क्या होगा, इंडक्टर का वोल्टेज पहले आया था Vs N2 बाय N1 माइनस वी नॉट इंटू टी ऑन। ठीक है, फिर अगली बार सेकेंडरी पे वोल्टेज हो गया 0, तो 0 माइनस वी नॉट, ये आया T/2 माइनस टी ऑन में बचे हुए टाइम में। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, वी नॉट इज 2Vs N2 बाय N1 इंटू टी ऑन बाय टी। तो ये आ गया भाई। तो इट इज सिमिलर टू अ आइसोलेटेड बक कन्वर्टर, या फिर आप कह दो फॉरवर्ड कन्वर्टर। बस फर्क क्या है कि यहां पे जो साइकिल है ना इसकी T/2 की साइकिल है। कितने की साइकिल है इसकी, T/2 की है। और यहां एक नहीं दो स्विचेस का हम लोग यूज कर रहे हैं। करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई भाई सब लोगों को। चलो अब जल्दी से इसके वेवफॉर्म्स पे हम आ जाते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। वेवफॉर्म में ना सबसे पहले तो स्विच को एज अ रेफरेंस बना लेंगे। ठीक है, अब स्विच के बाद किसकी वेवफॉर्म हमें बनानी है, स्विच के बाद बना लेते हैं Vx की, फिर बना लेते हैं VL की, फिर बना लेते हैं IL की, और इधर बना देते हैं हम डायोड के करंट की। एक काम करते हैं, अब जरा आप यहां पे ना चीजों को समझने की कोशिश करना बेटा, कि अगर हम यहां पे दिखाएं तो हमें ना 4 लाइनें दिखानी पड़ेंगी। कैसे, एक तो टी ऑन, फिर हाफ साइकिल में बचा हुआ इंटरवल यानी T/2 तक, फिर से टी ऑन आगे, और फिर अगली हाफ साइकिल में बचा हुआ इंटरवल T तक। तो ये क्या है, ये है टी ऑन, ये है T/2, ठीक है, ये है T/2 प्लस टी ऑन, और ये है T। अब यहां पे हमें क्या करना है ना, यहां पे हमें पूरी हाफ साइकिल में ऑन नहीं करना है स्विच, हम लोग यहां पे ऑन करेंगे बेटा। यहां पे हम लोग ऑन करते हैं Q1 को। किसको ऑन करते हैं, Q1 को। और फिर अगली हाफ साइकिल में किसको करते हैं, अगली बारी ऑन करते हैं Q2 को। किसको ऑन करते हैं, Q2 को। तो यहां पे Q1 ऑन होगा और यहां पे Q2। ये आप कह दो स्विच का वोल्टेज है भाई, स्विच के अक्रॉस जो आपने गेट वोल्टेज लगाया है। अब यहां पे अगर हम बात करें Vx की, तो बेटा Vx शुरुआत में देखो क्या आया, N2 बाय N1 Vs, फिर हो गया 0, फिर कितना हो गया, 0 हो गया, और फिर कितना आया, फिर से आया N2 बाय N1 Vs, और फिर से हो जाएगा 0। तो यहां पे Vx आएगा N2 बाय N1 Vs। ठीक है, अब अगर बात करें इंडक्टर वोल्टेज की, तो इंडक्टर वोल्टेज कितनी आती है, देखो Vx माइनस वी नॉट आती है, फिर बचे हुए टाइम पीरियड में माइनस वी नॉट आती है, फिर से Vx माइनस वी नॉट आती है भाई, फिर बचे हुए टाइम के अंदर फिर से माइनस वी नॉट आती है। तो यहां पे कितनी आ रही है, Vx माइनस वी नॉट, यहां पे माइनस वी नॉट, फिर Vx माइनस वी नॉट, और फिर माइनस वी नॉट।
अब अगर इंडक्टर करंट की बात की जाए तो इंडक्टर करंट में बेटा जब Vx माइनस वी नॉट है तो इंडक्टर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, फिर से इंडक्टर चार्ज होगा, फिर से हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। इस टाइप से चलेगा आई मैक्स और आई मिन। अब अगर डायोड की बात करें, ठीक है, अगर डायोड की बात करें, जैसे मान लो डायोड D1 की अगर बात करें तो यहां पे क्या होगा, टी ऑन तक तो डायोड D1 ऑन था, लेकिन बेटा जैसे ही आपने दोनों स्विच ऑफ किए ना तो इंडक्टर का करंट बराबर बढ़ जाता है दोनों डायोड्स में। ठीक है, तो देखो शुरू में तो क्या होता है कि इंडक्टर का जो करंट है वही डायोड का करंट बनता है, ये मस्त तरीके से कैरी करता है, लेकिन जैसे ही दोनों स्विच बंद होते हैं ना तुरंत इसका करंट हाफ हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना डायोड आपका ऑफ रहता है क्योंकि अगली साइकिल में तो D2 कंडक्ट कर रहा होगा, लेकिन फिर जब दोबारे से आप दोनों स्विच को ऑफ करोगे फिर से ये इंडक्टर का हाफ करंट कैरी करेगा। जब जब दोनों स्विच ऑफ होते हैं ना तब तब दोनों डायोड आधा आधा करंट कैरी करते हैं, दोनों मिल बांट के ले जाते हैं भाई करंट। देखो मैं आपको यहां पे मार्किंग्स भी दिखाता हूं, ये आई मैक्स और ये आई मिन। जैसे ही दोनों स्विच ऑफ होते हैं तुरंत करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों डायोड्स में, तो ये हो जाता है आई मिन बाय 2। सिमिलरली यहां पे भी ये आई मैक्स बाय 2 और ये आई मिन बाय 2। तो यहां पे लेकिन आपको बस याद क्या रखना है बेटा, यहां पे अगर याद रखने की बात की जाए तो आपको ये याद होना चाहिए 2 टाइम्स टी ऑन बाय टी N2 बाय N1 Vs, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगर आपको इतना याद है देन यू नो द आउटपुट ऑफ अ पुश पुल कन्वर्टर। अब जरा ये क्वेश्चन देखें भाई, सौम्या कह रहे हैं कि अपलोड द मशीन प्रॉब्लम PDF ऑफ रिमेनिंग लेक्चर्स। बेटा मैंने मशीन या फिर कोई भी सब्जेक्ट के PDF देना बंद कर दिया है सौम्या अब, ठीक है, ड्यू टू लो अटेंडेंस। अब कोई PDF यूट्यूब पे प्रोवाइड मेरे एंड से नहीं किया जाएगा। विभव बेटा आपके पास जो भी कांटेक्ट है आप उस पर कांटेक्ट कर लो, दे विल गाइड यू, है ना, हाउ टू गेट इन टच विद मी। अदरवाइज मुझे टेलीग्राम पे एक बार मैसेज डाल देना भाई। चल जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से एक क्वेश्चन बताएंगे। द फंक्शन ऑफ डायोड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कन्वर्टर सर्किट इज, बताओ भाई। जो डायोड आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा होता है फॉरवर्ड कन्वर्टर के, D2 जिसको हमने बोला था भाई, क्या बोला था हमने, जिसको D2 हमने जिसको बोला था उसके बारे में आपको बताना है बेटा। क्या आ रहा है, द आंसर इज सी। ठीक है, ये सेकेंडरी वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है, यानी कि सेकेंडरी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज आ सकती है। ठीक है, ओनली पॉजिटिव वोल्टेज एट आउटपुट, AC नहीं आएगा ना कभी भी। और दूसरा क्या है कि ये बैक प्रोपोगेशन रोकता है, यानी कि V0 कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एट इनपुट। V0 इनपुट पे नजर नहीं आएगा कभी। फ्लाईबैक कन्वर्टर में तो V0 दिखता है ना इनपुट पे। जब सेकेंडरी कंडक्ट करती है तो प्राइमरी की वोल्टेज V0 पे डिपेंड करती है। ठीक है, जब सेकेंडरी कंडक्ट करती है तो प्राइमरी वोल्टेज डिपेंड्स ऑन V0। हाँ भाई जसवीर, प्लैनेट गेट पे नेटवर्क कंप्लीट है, सिग्नल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो अगला देखो भाई, अ फॉरवर्ड कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर हैज 10 प्राइमरी एंड 15 टर्शरी टर्न्स एंड मैक्सिमम इनपुट DC वोल्टेज इज 300।
द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द वोल्टेज स्विच इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड डायोड इन टर्शरी वाइंडिंग आर। बताओ भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब है कितना मैक्सिमम वोल्टेज आएगा प्राइमरी के स्विच पे और टर्शरी के डायोड पे। बताओ भाई, करो इसको सॉल्व जल्दी से। देखो यहां पे स्विच पे जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा ना, वो होता है Vs प्लस N1 बाई N3 Vs। ये तब होता है जब टर्शरी का डायोड कंडक्ट कर रहा होता है ना। तो Vs तो है 300, 1 प्लस 10 बाई 15, 1 प्लस 2 बाई 3, 5 बाई 3, 500। और अगर हम बात करें डायोड की मैक्सिमम वोल्टेज की, इस पे तब आती है वोल्टेज जब प्राइमरी कंडक्ट कर रही होती है, तब टर्शरी पे कितनी वोल्टेज बनती है, Vs N3 बाई N1। और Vs सप्लाई का भी होता है 1 प्लस 15 बाई 10, 2.5 इंटू 300, 750। तो आंसर विल बी 500 and 750 A। अगला देखो भाई, इफ टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्शरी वाइंडिंग ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मर आर इन द रेशियो 1:2, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूटी रेशियो एट विच कन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड। इसका बेटा मैंने अभी आपको लिखवाया था क्रिटिकल केस, क्रिटिकल केस लिखवाया था। क्या लिखवाया था, D बाई 1 माइनस D is N1 is to N3 1 is to 2, तो D आ गया 1/3, तो ये आ गया C। ठीक है, आंसर विल बी C। कोई बात नहीं बेटा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंटरटेनमेंट तैयारी में, बट द मेजर थिंग इज कि क्या डाउन के बाद आप दोबारा खड़े होके एक बकअप कर सकते हो, जो चीजें छूट गई हैं क्या उनको कवर अप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू चेतन, इफ यू लाइक दोस देन माई जॉब इज कंप्लीटेड। माई ओनली प्रायोरिटी इज दैट वट एवर लेक्चर्स आई क्रिएट दे मस्ट बी एबल टू इम्पैक्ट द lives of the student, they must be able to solve the question after watching those videos। हाँ भाई, अब ये कह रहा है जो ड्यूटी रेशियो क्वेश्चन 3 में निकाली यानी 1/3, मिनिमम रेशियो क्या होना चाहिए सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न्स का, ताकि इनपुट डीसी अगर 400 है और रिक्वायर्ड वोल्टेज 15 है, तो ये पूछ रहा है N2 बाई N1 बताओ अगर आउटपुट पे 15 चाहिए और इनपुट पे 400 है, तो क्या फॉर्मूला होता है यहां पे, V0 इज D N2 बाई N1 Vs। (45 by 400) तो 9/80। सिंपल है, ठीक है। लास्ट भाई, इन अ पुश पुल डीसी टू डीसी कन्वर्टर द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। लास्ट क्वेश्चन, पुश पुल कन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। ये फॉर्मूला अभी अभी आप देख के आ रहे हो भाई। तो बेटा इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल बनते हैं एसएमपीएस के अंदर, ठीक है। और कल से मैं आप लोगों को इन्वर्टर्स कराने वाला हूं, दैट इज द लास्ट यूनिट फॉर योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गेट। तो वो लास्ट यूनिट है, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे अपना पूरा गेट का सिलेबस। तो मे बी बाय 20th ऑफ दिस मंथ और समथिंग आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या आएगा आंसर, ए आएगा। बस इसके अंदर 2 ही तो एक्स्ट्रा आता है, बाकी तो फॉरवर्ड कन्वर्टर वाला ही फॉर्मूला है। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा। अगर देखो आप लोग प्लस पे आते हो बेटा, तो आज आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि आज अगर ज्वाइन करते हो रात 12 बजे से पहले,
तो आपको जो है ना 10% पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे मेरा पावर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा आपको क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट और डाउट सॉल्विंग के लिए आस्क का डाउट फीचर आ गया है, जहां पे हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से आप गेट, ईएसई, पीएसयू सबकी तैयारी कर सकते हो। बट अगर और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको सेल्फ स्टडी में पूरी तरह से मदद करेगा और ये मेक श्योर करेगा आप बाकी स्टूडेंट से आगे रहें। ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी बनवाएगा, प्लान बनवाएगा, स्टडी प्लानर। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपको टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, जहां आपको पता चलेगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सेक्शन बाय सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेंगे जो आपके डाउट्स को लाइव आंसर करेंगे। तो यहां पे बस आपको कोड लगा देना है अंकित ईएसई, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और यहां पे देखो बेटा 8 सितंबर से यानी कल से ही मेरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, पावर सिस्टम। 7 AM से 10:30 AM तक चलता है। इसके अंदर मैं आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। 19 अक्टूबर को ये सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाएगा फॉर गेट एंड ईएसई, ठीक है। और इसके अलावा ये नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं बेटा, क्रैक गेट 22 बैच ए फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी, आरोहन बैच जी फॉर गेट 2023 इलेक्ट्रिकल एंड ईसी। और जो बच्चे ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके टेक्निकल का बैच ए स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा बेटा प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन आज ज्वाइन करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसीलिए आज ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पे ज्वाइन करें। और जैसा मैंने बताया आस्क का डाउट फीचर आ गया। यहाँ पे आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ डाउट आप पूछ सकते हो। अगर आपका डाउट पहले पूछा जा चुका है तो आपको इमीडिएट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ समय में उसका सोल्यूशन क्रिएट करके दिया जाएगा। और 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेटा आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 ईयर या 1 ईयर के अबव लेते हो तो आज आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा देखो मैं ये कहूंगा बेटा 2 ईयर के ले जाओ, क्योंकि ये 10% ऑफ की प्राइस है, इस पे और 10% आपको मिलेगा। इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 37,000। बस आपको क्या करना है, जल्दी से अंकित ईएसई कोड लगा के ज्वाइन कर लेना है। 2 साल का मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम आपको क्रैक करने हैं, आपको अपनी जॉब पक्की करनी है। और 2 ईयर आइकॉनिक लेते हो देन अगेन बेटा आप सेम कोड यूज कर सकते हो। मैं जानता हूं कि ये देखने में महंगा लगता है, बट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन। तो इसमें घबराओ नहीं, ये अमाउंट आप ईएमआई में भी पे कर सकते हो, या फिर इस अमाउंट को आप चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी पे कर सकते हो। दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे हम कराते हैं डेली क्विजेस। तो हमारे साथ डेली क्विजेस का हिस्सा बने और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इन्वर्टर्स। तो ऐसे ही मचाएंगे बेटा, तब तक आप लोग फोड़ते रहो, मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।